राधे राधे। ब्रज के कण कण में भगवान श्री कृष्ण और हमारी किशोरी श्री राधे रानी का वास है। ब्रज बरसाना वह पावन भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण हमारी किशोरी से लाडली राधे रानी ने अपनी बाल किशोर और रास लीलाओं से इस धरती को स्वयं साक्षात निकुंज वैकुंठ बना दिया। बरसाना जहाँ की मिट्टी, वायु, जल, वृक्ष, लता पता सब में आज भी जो कृष्ण चेतना है, जो हमारे श्री राधा रानी की जो चेतना है वो स्पंदित होती है। ब्रज की महिमा यही है कि यहाँ भक्ति ज्ञान से नहीं प्रेम से जन्म लेती है। यहाँ भगवान राजा नहीं, सखा हैं, शासक नहीं, प्रियतम है। ब्रज में कृष्ण को खोजने की आवश्यकता नहीं, बस हृदय खोलने की आवश्यकता है। बरसाना की परिक्रमा, ब्रज की परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ब्रज वह पावन धरा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, हमारी किशोरी जी की दिव्य लीलाएं इस बरसाना धाम में आज भी कण कण में विद्यमान है। इस भूमि की परिक्रमा करना मानो अपने भीतर की यात्रा करना है, जहाँ आत्मा धीरे धीरे बंधनों से मुक्त हो जाती है। आज हम सभी इस महापर्व के अवसर पर इन दुर्गम पहाड़ी मार्गों से होते हुए राधा रानी के निज महल, जहाँ पे युगल स्वरूप विराजमान है, राधा रानी ठाकुर जी के सहित विराजमान है, उसका दर्शन प्राप्त करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपनी सभी बंधु बांधवों को शेयर कर दें ताकि यह दुर्लभ दर्शन वो भी प्राप्त कर सकें और भक्ति में सराबोर हो सकें। बंधुओं, अभी आप लोगों ने मोर कुटी का दर्शन प्राप्त किया। बंधुओं, कल्पना करें कि किस प्रकार हमारे बिहारी जी ने, हमारे किशोर ने, हमारी किशोरी जी को रिझाने के लिए, लाडली को रिझाने के लिए मोर का स्वरूप धारण किया। वाह, वो कल्पना भी कितनी सुंदर है। इन दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए जहाँ की लताएं पताएं सब कण कण में राधा रानी विराजमान है, इसका दर्शन प्राप्त करते रहिए और राधे राधे करते रहिए। श्री राधे अब, श्री राधे अब, करो कृपा की को, आयो तिहारी ओ। श्री राधे जू मैं आयो तिहारी ओ। कृपामयी सरकार श्री राधे, कृपामयी सरकार श्री राधे। कृष्ण प्राणमयी प्रेम अगाधे, कृष्ण प्राणमयी प्रेम अगाधे। देख लो मेरी ओ श्री राधे जू अब, देख लो मेरी ओ आयो तिहारी ओ। श्री राधे जू मैं आयो तिहारी ओ। अभी आप सभी दर्शन कर रहे थे इस पावन ललिता कुटी की, जो इस ब्रह्माचल पर्वत के मध्य में विराजमान है। बंधुओं, यह जो ब्रह्माचल पर्वत है यह साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। पद्म पुराण में वर्णन है कि भगवान विष्णु के द्वारा वर प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की और फलस्वरूप उन्होंने यही मांगा कि आप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के सहित श्री राधे रानी अपनी दिव्य लीलाएं, अपनी दिव्य रास लीलाएं मेरे वक्षस्थल पे संपन्न करें। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्माचल पर्वत के रूप में यहाँ विराजमान होने को कहा। बरसाना वो क्षेत्र है
जहाँ पे ब्रह्माचल ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में विराजमान है, दूसरी ओर विष्णु पर्वत है जहाँ भगवान विष्णु एक स्वरूप में विराजमान है। यह ब्रजभूमि इतनी पावन है जहाँ गिरिराज के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। इसका दर्शन परम पुण्यदायी है। शिव विधि उद्धव सब निकै, यह आसार है चित। गुल्मलता है सिर धर है, वृंदावन रजनीत। चतुरानंद देखो कछुक, वृंदा विपिन प्रभाव। धुम धुम प्रति अरुलता प्रति, और बन्यो बनाव। शिव ब्रह्मा उद्धव आदि सभी के मन में यही आशा रहती है कि हम श्री वृंदावन की कोई लता या वृक्ष होकर श्री वृंदावन रज को नित्य शिरोधार्य कर सके। ब्रह्मा जी ने किंचित श्री वृंदावन के अद्भुत प्रभाव का अनुभव किया और पाया कि यहाँ तो तरु लता की रचना किसी और ही भांति की है। लता लता सब कल्पतरु, पारिजात सब फूल। सहज एक रस रहते हैं, झलकत यमुना कूल। अरे यहाँ की एक एक लता कल्प वृक्ष है, एक एक पुष्प पारिजात है, और श्री यमुना जी के किनारे सतत एक रस झिलमिलाते रहते हैं, अर्थात इनकी शोभा कभी मंद नहीं होती। भक्तों, अभी आप सभी ने दानगढ़ मंदिर का दर्शन प्राप्त किया। हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है कि वृंदावनम महापुण्यम, सर्व पावन पावनम। सर्वलोक बहिर्भूत, निराधारम परिस्फुटम। वृंदावन की बड़ी महिमा है। यह सब पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। यह समस्त लोकों से बाहर निराधार स्थित है। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कपिल देव कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व, जिसमें भगवान में मिल जाना, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाना, ये जो 5 प्रकार की दुर्लभ मुक्तियां हैं, इसे दिए जाने पर भी नहीं लेते। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। बंधु, यह वृंदावन, यह बरसाना वह स्थल है जो प्रेम को प्राप्त करा देता है। ये 5वां पुरुषार्थ प्रेम सभी फलों को प्रदान करने वाला है। वो अब हम सभी राधा रानी के चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सफल कर लेखूं। मेरी प्यारी स्वामिनी राधा, जय राधा रूप अगाधा। मेरी प्यारी स्वामिनी राधा, जय राधा रूप अगाधा। वृंदावनं परित्यज्य नैव गच्छामि अहं क्वचित्। निवस्याम्यनया सार्ध महमत्रैव सर्वदा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृंदावन धाम को छोड़कर मैं कभी भी कहीं नहीं जाता हूँ। यहाँ ही श्री राधा के संग नित्य निवास करता हूँ। दिव्य युगल छवि के दर्शन प्राप्त करें। यह स्वरूप जिसे लाखों भक्त अपने नैनों में हमेशा विराजमान रखना चाहते हैं। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से अनुरोध है कि कृपया कमेंट बॉक्स में आप उन भजनों को लिखें जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि अगली कड़ी में उन भजनों को आप तक YouTube के माध्यम से प्रस्तुत